ठीक है। आज हम लोग पोयम करने वाले हैं अमांडा। कौन सा पोयम करेंगे? अमांडा। और अमांडा पोयम जो लिखा गया है एक पोएटेस के द्वारा, कवित्री के द्वारा, ठीक ना, जिसका नाम है रोबिन क्लेन। क्या नाम है? रोबिन क्लेन। देखिए पोयम का नाम हुआ अमांडा। क्या नाम हुआ? अमांडा। और इसका पोएटेस जो है, पोएटेस का अर्थ होता है कवित्री। पोएटेस कौन है? रोबिन क्लेन। कौन है? क्लेन, रोबिन क्लेन। अब इस पोयम में क्या है, ये बहुत ही मजेदार पोयम है और आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एक इमेज आ जाएगा मस्तिष्क में, क्योंकि एक लड़की रहती है जो जस्ट टीनेज में पहुंचने वाली होती है। टीनेज में अभी नहीं पहुंची है, क्योंकि उसको कहां से पता चलता मैं पोयम में बताऊंगा कैसे वो टीनेज में, तो उसका कोई पेरेंट्स है, मदर या फादर, वो क्लियर नहीं है। लेकिन लड़की को बराबर हर चीज करने के लिए कहा जाना घर में ट्रेडिशन होता है, अक्सर की माँ कहती है। कौन कहती है? कि कपड़ा साफ कर लो, नहा लो, शूज साफ क्लीन कर लो, रूम को टाइडी कर लो। ऐसा बराबर लड़की को कौन कहता है घर में? माँ कहती है। तो ये व्यवहार से देखा जाता है कि माँ कहती है, लेकिन पोयम में ऐसा क्लियर नहीं है। कभी पूछा जाए कि अमांडा से कौन टॉकिंग कर रहा है, कौन अमांडा को हमेशा डिस्टर्ब करती है या हरास करती है, तो उत्तर के रूप में अगर मदर रहे तो हम लोग को क्या लेना है? मदर। क्योंकि हम लोग पोयम भी पढ़ेंगे, इसका स्टैंजा वाइज से भी क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। कोई दिक्कत? थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहना है। मस्त पोयम है। इसका पोएटेस कौन है? रोबिन क्लेन। और मैं कुछ इमेज आप लोगों को दिखाता हूं। आप देखिए, सबसे पहले इसमें रपुंजल नाम का एक लड़की का कहानी आएगा। किसका? ये कौन था जान रहे हैं? ये रोबिन क्लेन है, ठीक ना। ये कौन है? रोबिन क्लेन है। ये अमांडा पोयम का पोएटेस है। उसके बाद देखिए रपुंजल, यहां देखिए लिखा हुआ है रपुंजल, है ना। रपुंजल एक राजकुमारी थी। इसका भी नाम आएगा, केवल पोयम में कोई जरूरी नहीं बताना, लेकिन रपुंजल क्या है? एक राजकुमारी है और बहुत ब्यूटीफुल लगती थी देखने में। और इसका हेयर बहुत ही लंबा लंबा हेयर था, बहुत लंबा लंबा, ठीक ना। और इसको एक बार एक चुड़ैल किडनैप करके ले जाता है। चुड़ैल किडनैप करके, देखिए ये टावर बहुत ऊंचा रहता है और यहाँ एक रूम रहता है, उस रूम में पैक कर दिया जाता है। और वो चुड़ैल आती है, वो रपुंजल का बाल इतना लंबा लंबा होता है कि वो नीचे जमीन तक पहुंच जाता है और वो पकड़ पकड़ करके चढ़ती है उसको देखने के लिए, बातचीत करने के लिए। बात समझ रहे हैं? वैसे इसका इस कहानी का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रपुंजल नाम आएगा तो कंफ्यूजन नहीं करना। कहेगा टावर पर जो रपुंजल जैसे रहती है उसी तरह मैं भी हूँ, अमांडा कहती है अपनी माँ को, तो उसमें आपको कंफ्यूजन हो। एक टावर है, इस टावर पर ले जाकर के किसको पैक कर दिया गया है? रपुंजल को, कि कोई अदर लड़का इस तक पहुंचे नहीं। लेकिन इसका बाल, यहाँ टावर में कुछ नहीं, घर दरवाजा कुछ नहीं रहता, लेकिन एक खिड़की रहता है, उस खिड़की से बाल उसका नीचे गिरा हुआ रहता है। एक राजकुमार आता है उधर से, बहुत हैंडसम राजकुमार रहता है, ठीक ना। इसका बाल पकड़ के वो भी वहां चढ़ जाता है और जाके उस लड़की को जब देखता है तो लड़की से उसको मोहब्बत हो जाता है, ठीक ना। किसको? राजकुमार को। और दोनों प्यार करने लगता है एक दूसरे को। उधर से चुड़ैल आ जाते हैं, चुड़ैल को बर्दाश्त नहीं होता है, लड़की का बाल काट देता है और वो चुड़ैल जो है लड़की का बाल काट देती है और इस लड़का को अंधा कर करके फेंक देता है बहुत जंगलों में, झाड़ियों में। बाकी कहानी अभी आप नहीं सुनना, ठीक ना, क्योंकि हम लोग रपुंजल का कहानी नहीं पढ़ रहे हैं। इसका मूवी सीरियल सब बना हुआ है, आप लोग बाद में जानेंगे। अब आते हैं पोयम पर। यहां तक किसी को दिक्कत? रपुंजल नाम आएगा, समझ जाएंगे किसी लड़की का है, उसको कहां पैक किया है? टावर पर, ठीक ना। और पोयम पढ़ाते हैं, उसके बाद बताएंगे। अब लात निकालते हैं। ये अमांडा पोयम है, ठीक ना। ये पोयम बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, बस लास्ट हो जाएगा। ये हो गया, रोबिन क्लेन की है, पोएटेज है रोबिन क्लेन, मैं दिखा चुका हूं पहले ही। अब इंट्रो पैरा इसका जरा सा जान लें क्या है। कहता है एवरी चाइल्ड फील्स, हर बच्चा क्या करते हैं? महसूस करते हैं कि सी इज या ही इज। अगर आप लड़की हैं तो सी इज, आप लड़का है तो ही इज। कंट्रोल्ड, सी इज कंट्रोल्ड, उसको कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण ही किया जाता है। एंड इंस्ट्रक्टेड, और निर्देश दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, ये नहीं करो वो नहीं करो, कंट्रोल किया जाता है ना गार्जियन द्वारा। You too may feel that your freedom is curtailed. You too, TWO2 भी को कहते हैं, आप भी फील कर सकते हैं
कि योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड, आपका फ्रीडम स्वतंत्रता छीन लिया गया है या छीन लिया जाता है। किसके द्वारा? पेरेंट्स के द्वारा। वो एल्डर आपका ब्रदर भी हो सकते हैं, बिग ब्रदर भी हो सकते हैं, आपका पेरेंट्स मतलब मदर और फादर हो सकते हैं। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स, कुछ चीजों को आप लिखें। वांट टू डू, क्या कर रहा है? राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू, कुछ चीजों को लिखें जो आप करना चाहते हो। बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू, आपका पेरेंट्स जो है या आपका जो भी एल्डर्स है, बड़े लोग, ब्रदर हो, अंकल हो, डू नॉट अलाउ, वो अनुमति नहीं देते हैं, अलाउ नहीं करते हैं, अनुमति नहीं देते हैं आपको करने के लिए। कोई दिक्कत? टू रीड द पोएम अलाउड, इस पोएम को जोर जोर से पढ़ो। फॉर्म पेयर्स, जोड़ा लगा के, मतलब दो बच्चा मिलके। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजाज, इन्हें प्रत्येक अल्टरनेट स्टैंजा पढ़ना, मतलब तुम अगर ये पढ़ते हो तो अपने दोस्त को ये पढ़ने दो, फिर तुम ये पढ़ो तो अपने दोस्त को ये पढ़ने दो, अल्टरनेट करके पढ़ना है। कोई दिक्कत? कहता है यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, तो आप अपने आश्चर्य में हो जाते हो अगर आप ऐसा पढ़ते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि एक स्टैंजा अमंडा का पेरेंट के द्वारा कहा गया है, एक अमंडा द्वारा, एक अमंडा के पेरेंट्स द्वारा। यहां देखिए कोई जिक्र नहीं है कि उसका मदर है या फादर है, क्योंकि अमंडा एक लड़की है, लड़की को अक्सर इंस्ट्रक्ट करना किसके द्वारा किया जाता है? मदर के द्वारा। इसलिए ऑप्शन में अगर सिर्फ मदर हो तो मदर वाला ही लेना है, और मदर फादर दोनों हो और फिर 1 and 2 दोनों ऑप्शन हो तो 1 and 2 ले लेना है। समझ में आया? कैसे ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक ना। और अमंडा का पोएटेस कौन हुआ? रॉबिन क्लैन। कौन है? हाँ, अब याद देखिएगा, इसमें रपुंजल नाम का एक लड़की का कहानी है, राजकुमारी का कहानी होगा, ठीक ना। कहानी नहीं नाम आया, रपुंजल है। रपुंजल राजकुमारी का पोयम है, राजकुमारी के जिक्र रपुंजल रॉबिन क्लैन, रो का लय है। रपुंजल वाला जो पोयम है अमंडा में है, वो रपुंजल तो अपने आप में एक कहानी है, एक मूवी है, सीरियल भी बना है रपुंजल राजकुमारी पर। बात समझ रहे हैं? उस रपुंजल का नाम जिस पोयम में आया है, समझिए उसका लेखिका कौन है? रॉबिन क्लैन। रॉ से रपुंजल, रॉ से रॉबिन क्लैन, याद रह जाएगा। अमंडा में रपुंजल है, रपुंजल वाला पोयम यानी कि अमंडा वाला पोयम लिखा है रॉबिन क्लैन। रॉ से रपुंजल, रॉ से रॉबिन क्लैन। आपके परीक्षा में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव के, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोयम, ठीक ना, अमंडा। तो आपको जवाब लेना है रॉबिन क्लैन। रॉबिन क्लैन कैसे याद रखना है? तो अमंडा में रपुंजल राजकुमारी की कहानी है, रॉ से रपुंजल, रॉ से रॉबिन क्लैन। अब देखिए पढ़ते हैं और कितना मजेदार ढंग से पढ़ेंगे। उसकी मां क्या कहती है? डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। नेल नाखून को कहते हैं, नाखून को मत बाइट करो अमांडा। कौन ऐसा कर सकता है? मां। डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा। अमांडा सोल्जर को हंच मत करो, ऐसे ऐसे करना, इसको क्या करना कहते हैं? हंच करना। क्या कहते हैं? हंच करना। अपने सोल्जर को हंच मत करो, इस रउच करना, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हंच करना। सोल्जर को हंच मत करो अमांडा। Stop that slouching and sit up straight अमांडा। अमांडा slouching ऐसे ऐसे करके लड़की लोग बैठती है ना, ऐसे करके बैठ जाएगी, मूड़ी गोद के बैठ जाएगी, उसको क्या कहते हैं? स्louching करके बैठना, भद्दे ढंग से बैठना। समझ में आया? यहाँ कहा जा रहा है कि स्louching करके मत बैठो, सिट अप स्ट्रेट अमांडा, सीधा होकर बैठो अमांडा। सिट अप स्ट्रेट ना, सीधा होकर। कोई दिक्कत? ये कौन का होगा? माँ कहती है। नॉर्मली लड़की को कौन कहती है? बराबर ये सब इतना टॉर्चर करना माँ के द्वारा किया जाता है ना। ऐसे यहाँ अपने इंडिया का ये पोयम नहीं है, ठीक ना, ये ऑस्ट्रेलियन पोयम है, ठीक ना। कहाँ की है? ये लेखिका भी यहाँ की नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की ही लेखिका है रॉबिन क्लैन, तो ऑस्ट्रेलिया की पोयम है। देयर इज अ लैंग्वेड इमेरल्ड सी। लैंग्वेड ट्रैंकिल हर्ष्ड का तो होता है शांत। आपको वर्ड में याद करा दो, लैंग्वेड एक लैंग्वेड होगा, एक ट्रैंकिल होगा। क्या होगा? सॉरी, TRANQUIL, ट्रैंकिल। और एक हर्ष्ड वर्ड मिलेगा, HUSHED, हर्ष्ड। कोई दिक्कत? लैंग्वेड ट्रैंकिल हर्ष्ड, तीनों का तो होता है शांत, और तीनों वर्ड इसमें मिलेगा। लैंग्वेड ट्रैंकिल हार्ट, बोलिए तो। लैंग्वेड ट्रैंकिल हार्ट, इसका अर्थ क्या होता है? तो देयर इज अ लैंग्वेड एमेरल्ड सी
पानी पूरा जमा हुआ हो तो ग्रीन कलर का सवाल के कारण हो जाता होता है ना, और ऐसे भी कलर ग्रीन जैसा दिखने लगता है, उसको एमेराल्ड कलर है। ये एमेराल्ड क्या है? कलर, ग्रीन। एमेराल्ड मींस ग्रीन। तो क्या कह रही है? शांत ग्रीन कलर का सी है, समुद्र है। वेयर द सोल, जहां का अकेला प्राणी, सोल का अर्थ होता है एलोन, अकेला, ठीक ना। इनहैबिटेट, प्राणी या रहने वाली, इज मी, मैं हूं। वहां का अकेला प्राणी रहने वाली मैं हूं। अ मरमेड, मैं हूं, एक जलपरी हूं। जलपरी कहते हैं, कभी कभी आप लोग देखेंगे यूट्यूब वगैरह में, क्या आधा लड़की आधा मछली, नीचे मछली का भाग, ऊपर हाँ। तो हाँ, कहता है अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मैं मजे से तैरती हूँ, कोई दिक्कत? और मैं दिखा दूंगा, अभी पोयम खत्म, दिखा दूं आपको। ये क्या कहते हैं, मरमेड क्या है आप समझ ले, ये है मरमेड, कोई दिक्कत? आप समझ गए मरमेड क्या होता है? तो वो लड़की क्या बोलती है, देखिए पोयम में क्या है कि वेयर इज द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहां का अकेला रहने वाली प्राणी या निवासी, इनहेबिटेंट मींस निवासी, इज मी या रहने वाली मैं हूं। इनहेबिटेंट मींस, इनहेबिटेट का क्या था? रहना। इनहेबिटेंट इज मी, मैं रहने वाली हूं। अ मरमेड हूं, एक जलपरी हूं, अभी भी दिखाया जलपरी क्या होता है? ड्रिफ्टिंग, तैरती हूं, ब्लिसफुली, मजे से, खुशी से, ब्लिसफुली तैरती हूं। ये कौन कर दिया? अमंडा कर रही है। फिर देखिए उसका पेरेंट्स द्वारा क्या उसको कहा जाता है? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा? अमंडा तुम होमवर्क फिनिश कर ली? डिड यू टाइडी योर रूम अमंडा? अमंडा तुम रूम को टाइडी कर ली? टाइडी किसको कहते हैं? टाइडी कहते हैं रूम को क्लीन कर दो, किताब एक तरफ रख दो, कपड़ा समेट के रख दो, बेडशीट को झाड़ के बिछा दो, मैट को नीचे बढ़िया से लगा दो, पलंग के पास, चौकी के पास। समझ में आया? तीसरा टाइडी करना में सुंदर से ढंग से व्यवस्थित करना, सजाना रूम को, कोई दिक्कत? कहता है डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? अमांडा तुम रूम को टाइडी कर ली, व्यवस्थित कर ली? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मैं सोचता हूं कि मैंने तुमको कह दिया है अपने जूते को क्लीन करने। क्या क्या काम इसको करने कहा जा रहा है गार्जियन द्वारा? होमवर्क फिनिश करने, रूम को टाइडी करने, शूज को क्लीन करने। अब इस पर क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्या बनेगा ज्यादा से क्या बन सकता है? अपन मान लगाइए कि अमंडा को उसके पेरेंट्स द्वारा क्या काम करने को कहा गया है? What is told to Amanda by her parents ना to do, पेरेंट्स के द्वारा क्या चीज करने को कहा गया है? तो क्या कहेंगे? her parents told her to clean room, to tidy room, to finish homework and to clean shoes। 3 काम करने को कहा गया। अब आगे बढ़ते हैं। जवाब वो क्या देती है? आई एम एन ऑर्फन, मैं एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूं। रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में भटकती हूं, घूमती हूं। रोमन होता है इधर उधर घूमना, भटकना। आई पैटर्न, मैं चित्र बनाती हूं। सॉफ्ट डस्ट, मुलायम गर्दा पर। विथ माई हार्ड बेयर फीट, लैंग्विड ट्रैंकिल हार्ड, शांत का अंग्रेजी होता है। विथ माई हर्ड, शांत, वेयर फीट, नंगा पैर। आप लोग बचपन में नदी पर जब जाते होंगे, नदी खेलने जाते होंगे या रोड पर खेलने जाते होंगे, रोड पर जब गर्दा रहता होगा तो आप गर्मी के समय में, बैसाख के समय में जो गर्दा रहता है उस गर्दा पर पैर से धीरे धीरे घूम करके चारों तरफ चित्र बनाते होंगे कि लोग आएगा देखेगा कहेगा ये भूत का चित्र है, भूत का पैर का छाप है। याद आया? तो उसी के बारे में ये जिक्र यहाँ कर रही है कि आई पैटर्न, मैं चित्र बनाती हूँ। सॉफ्ट डस्ट, मुलायम मुलायम गर्दा पर। और जब आप पैर से जब वो वाला भूत वाला पैर बनाते हैं तो क्या पैर पूरा पटक पटक के बनाते हैं? ऐसा कि आवाज भी नहीं होता है, ताकि चित्र पैटर्न जो है साफ सुथरा बने। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, मैं मुलायम गर्दे पर पैटर्न बनाती हूँ, चित्र बनाती हूँ। विथ माई हर्ड, अपने शांत बेयर फीट, खुला पैर से। बेयर फीट कहते हैं खुला पैर को, किसको कहते हैं? मैंने जूता चप्पल पहन के नहीं, ये है खुला पैर। ये क्या है? खुला पैर। समझ में आया? ये क्या है? खुला पैर है। कोई दिक्कत? खुला पैर से क्या करती है वो? चित्र बनाती है। कहाँ चित्र बनाती है? सॉफ्ट डस्ट के ऊपर।
द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। कितना सुंदर वो वाक्य कर रही है कि साइलेंस मतलब शांत रहना एक स्वर्णिम है, सोने की तरह सुंदर है, एंड फ्रीडम इज स्वीट, आजादी मीठी होती है। शांत रहना स्वर्णिम है और आजाद रहना मीठी है। द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। कोई दिक्कत? आगे देखिए उसका, ये तो कौन कह रही है? अमांडा। अब उसका पेरेंट्स द्वारा, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अमांडा चॉकलेट मत खाओ। क्या कहा जा रहा है? डोंट ईट दैट चॉकलेट। चॉकलेट अमांडा। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमांडा को क्या खाने को नहीं कहा गया? रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। अमांडा अपना एक्ने का ख्याल रखो, यानी मुंह में जो बर्रो है, पिंपल है, बंगन कटो है, उसका याद रखो। अब देखिए मुंह में पिंपल हो रहा है, इससे स्पष्ट पता चला लड़की बहुत छोटी नहीं है ना, लेकिन हो सकता है उसको ये समझाया जा रहा है कि बेटा पिंपल हो जाएगा, वो टीनेज से छोटी ही होगी, क्योंकि टीनेज में जब लड़की जाती है तो लड़कियों को खुद अपना ब्यूटीनेस दिखाने का शौक हो जाता है कि मैं सुंदर लगूं, सुंदर दिखने में रहूं ना। तो वो जो है टीनेज में भी अभी नहीं गई होगी, टीनेज से जस्ट पहले ही होगी। बात बुझे कि उसको उतना समझदारी नहीं है, कुछ से कुछ खा करके, चॉकलेट वगैरह खा करके अपना फेस को खराब कर लेगी। और जब लड़की टीनेज में चली जाती है तो उसको तो फेस खुद चिकना रखने का शौक होने लगता है। क्या कोई दिक्कत? तो इससे पता चल रहा है कि एक्ने, माँ उसको समझा रही है बेटा एक्ने हो जाएगा, चॉकलेट मत खाओ। क्या आप समझ गए? एक्ने ना पिंपल्स फेस पर जो होता है उसको बोला जा रहा है। और उसके बाद इससे एज भी पता चल रहा है कि वह लड़की टीनेज में नहीं पहुंची है, एडोलेसेंस में नहीं पहुंची है, एडोलेसेंस के जस्ट पहले एज में है, यानी 7, 8, 9 साल 10 साल उम्र की वो होगी। समझ में आया? विल यू प्लीज लुक एट मी। क्या मुझे देखोगी? विल यू प्लीज का अर्थ कुछ नहीं है, पोलाइटनेस के लिए प्रयोग किया जाता है, आग्रह करने के लिए बताया तो प्रयोग किया जाता है। नहीं कहता मेरी तरफ देखो नहीं यार, जरा से इधर देखो न रे, बात समझ रहे हैं? तो विल यू प्लीज लुक एट मी, मुझे देखोगे व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूं अमंडा। ये कौन कह रहा है? पेरेंट्स। हाँ, पेरेंट्स में अगर ऑप्शन पेरेंट्स नहीं रखे, मदर केवल रहे, तब क्या मारना है? आम रपुंजल। देखिए आ गया, वो क्या कहती है? मैं रपुंजल हूं, आई हैव नॉट ए केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर, टावर का जिंदगी ट्रैंक्विल अंडर एल, बड़ी शांत होता है, बड़ी दुर्लभ होता है, सबको नहीं मिलता है, क्योंकि उसको टावर में कैद कर दिया गया था। कौन? चुड़ैल। और वो वहां रहती थी अकेले टावर पर चढ़कर। I will certainly never let down my bright hair, मैं निश्चित रूप से कभी भी नहीं गिरने दूंगी मैं अपनी चमकीले बालों को। वो उससे कंपेयर कर रहा है कि उसका बाल तो नीचे गिर गया था, तब ना उसको राजकुमार वहां पहुंच गया और तमाम तरह का उसके साथ घटना घट गया और उसका चुड़ैल आई और बाल भी पूरा काट दिया, लेकिन मैं अपना बाल को कभी नहीं कटने दूंगी। यहाँ एक सेंस है इज्जत को नहीं झड़ने दूंगी, एक सेंस में क्या है? इज्जत नहीं झड़ने दूंगी। दूसरे सेंस में वो जो रपुंजल नाम का राजकुमारी है उसका कहानी भी है ये। कोई दिक्कत? आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन, मैं निश्चित रूप से कभी भी नहीं गिरने दूंगी माई ब्राइट हेयर, अपना चमकीले बालों को। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, तुम जो सल्किंग कर रहे हो, सैड हो, पूरा सल्किंग करना में सैड हो जाना, और सल्किंग करना कपसना भी होता है। वही कहता इतना सल्किंग करना बंद करो अमांडा। सल्किंग किसको करना कहता है? जैसे कि आप लोग को भी मम्मी लोग कभी मार देती होगी, ठीक ना, कब्जों से जब और छोटा होंगे तो आप क्या करते हैं? रोने के बाद में जो करते हैं, थोड़ा देर रोने के बाद उसको सल्किंग करना, सॉविंग करना, उसको क्या कहते हैं? सल्क करना या सॉव करना। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, ये सल्किंग करना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मुड्डी, तुम हमेशा जिद्दी रहती है। मुड्डी, अमांडा क्या है? मुड्डी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ तैयार हो सकता है, अमांडा किस मूड की है, कैसी है मुड्डी? अगर ऑप्शन मिलेगा तो मुड्डी मारेंगे ना। Anyone would think, कोई भी सोच लेगा कि I nagged you, मैंने तुमको परेशान किया है। बस पोयम खत्म हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर सोल्जर अमांडा, स्टॉप दैट स्लोचिंग, सिट अप स्टेट अमांडा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए पोयम कहता है वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, जूनियर है उस पोयम का बताओ नाम जहां से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। पोयम का नाम क्या? फिर कहता है हु हैज रिटन दिस लाइन्स, इस लाइन को कौन लिखा है? रॉबिन क्लैन। द पर्सन एड्रेसिंग अमांडा इज, वह पर्सन जो अमांडा को एड्रेसिंग कर रहा है। द पर्सन एड्रेसिंग अमांडा
इज हर, वह कौन हो सकता है? उसका फादर हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, कजन हो सकता है, नेफ्यू हो सकता है। अब देखिए यह कंफ्यूजन में आ गया ना। इस केस में क्या लेना है? फादर ले लेना है, क्योंकि मदर भी नहीं है। मदर, अगर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर रहता तब क्या मानते? क्योंकि पोएम में जिक्र ही नहीं है। समझ में आया? ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा। और रहता फादर, मदर, बोथ 1 and 2, तब क्या लेते? बोथ 1 and 2 ले लेते। समझ में आया? चलिए, द पर्पस ऑफ द स्पीकर्स वर्ड्स इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टू, ये जो एक्सट्रैक्ट था ऊपर में जो स्टांजा आता है, एक्सट्रैक्ट मीन स्टांजा, यहाँ एक्सट्रैक्ट का अर्थ क्या हो जाएगा? स्टांजा। द पर्पस ऑफ द स्पीकर, स्पीकर कौन है यहाँ? फादर है, या ये फादर बताया क्वेश्चन, ऐसे पेरेंट्स है, ठीक ना? पेरेंट्स है, कहता पेरेंट्स का जो बोलने का उद्देश्य है इस गिवन एक्सट्रैक्ट में, यानी स्टंजा में दिए गया स्टंजा में, वो क्या उद्देश्य है? सो द स्पीकर्स पावर ओवर द लिसनर, मतलब सुनने वालों पर स्पीकर अपना पावर दिखाना चाह रहा है। मेक द लिसनर अ बेटर ह्यूमन बीइंग, जो श्रोता है, जो सुनने वाली है, उसको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग वो बनाना चाहता है। एडवाइस द लिसनर एज एन एल्डर, उसको एल्डर की बात सुनने का एडवाइस दिया जाता है। इंप्रूव द लिसनर्स पोस्चर एंड हैबिट, यही हो जाएगा। देखो उसका पोस्चर जो है, यानी कि रहन सहन, रहने के स्टाइल। गेस्चर पोस्चर किसको? कपड़ा पहनना, बैठना किस तरह बैठा जाता है, चलते हो कैसे, इसको क्या बोलते हैं? पोस्चर बोलते हैं। और हैबिट बना आदत, जैसे ऐसे ऐसे हरदम में हमेशा आदत बना लगा, ऐसे ऐसे, कोई लड़का ही ऐसे ऐसे करने लगे हमेशा, इसको क्या कहते हैं? हंच, हंच करना। और कोई लड़का हमेशा ऐसे करने लगे, अपने क्या उसको पगलवा जा रहा है, पगलवन क्या उसको रे? तो ये बैड हैबिट है। तो उसका जो हैबिट है उसको सुधारना, और उसका पोस्चर, यानी पोस्चर हाव भाव, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, उसको क्या बोलता है? पोस्चर। और इसको क्या कहता है? इंप्रूव करना चाह रही है, स्पीकर चाह रहे हैं ना। समझ में आया? पर्पस ऑफ स्पीकर्स वर्ड्स, माने जो वक्ता है, बोलने वाला है, उसके शब्दों का उद्देश्य क्या है? उस स्टंजा में उसका उद्देश्य है इंप्रूव करना, सुधार करना। लिसनर का, यानी को जो श्रोता है, लड़की अमंडा, उसके पोस्चर और हैबिट का सुधार करना। पोस्चर में चलने बोलने बैठने का तरीका, और हैबिट में आदत। समझ में? ये दोनों सुधारना है ना। चलिए, एक तो ऑब्जेक्टिव कभी कभी मिल जाता है जो कि आप लोग को थोड़ा सा को कुछ वर्ड समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। हु डू यू थिंक, माना आपके विचार से कौन इज स्पीकिंग, बोल रहा है टू अमंडा, अमंडा के साथ। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मी अमंडाज पेरेंट्स आर स्पीकिंग टू अमंडा। ये होगा एकदम परफेक्ट आंसर होगा। अमंडाज मदर ही नहीं कर सकता, परफेक्ट नहीं कर सकता, मदर है, फादर है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है किसका? मदर का। लेकिन ये जो है मे बी फादर भी हो सकता है, इसलिए पेरेंट्स जवाब सही रहेगा। समझ में आया? कि हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू अमंडा, तो लिखेंगे आई थिंक अमंडाज पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू अमंडा। कोई दिक्कत? व्हाट डज द स्पीकर इंस्ट्रक्ट हर, इंस्ट्रक्ट का अर्थ होता है निर्देश देना, यानी कि स्पीकर यानी कि वक्ता, बोलने वाला, उसको माने अमंदा को क्या निर्देश दे रहा है, देता है। क्या निर्देश देता है? बोलो इस पोएम में, स्टैंजा में क्या निर्देश दिया? कि नॉट टू बाइट नेल्स, यानी कि एक कम करने। दूसरा क्या कहा? नॉट टू हंच, हंच नहीं करना है। और नॉट टू स्लॉच, SLOECH स्लॉच लिखेंगे, नॉट टू स्लॉच, यानी कि स्पीकर इज इंस्ट्रक्टिंग, स्पीकर इज इंस्ट्रक्टिंग हर नॉट टू बाइट हर नेल्स। ना लेना कभी कभी अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है ना। लंबा समय चार्ज नहीं करते हैं ना, तो फिर डिस्चार्ज होने के बाद सब बच्चा मतलब कि लो होने लगता है, स्विच ऑफ होना चाहने लगता है, इसलिए बीच बीच में चार्जिंग करना भी जरूरी होता है चल रहे। चलो, नॉट टू बाइट नेल्स, और क्या नहीं करने का है? नॉट टू हंच एंड नॉट टू स्लॉच। ये तीनों निर्देश दिया जा रहा है। आगे बढ़े? आगे कहता आई एम ऑर्फन रोमिंग स्ट्रीट, आई पटर्नस ऑफ डस्ट विथ माय हर्ट बेयर फीट। हर्ट मतलब सम, बेयर फीट
द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब देखिए फिर ये कहां से लिया गया, तो बता देगा अमंदा पोयम से। कौन लिखा है बता दोगे? रॉबिन क्लेन। हु सेज दीज लाइन्स, कौन ये लाइन इन पंक्तियों को कह रहा है? आई एम ऑर्फन रोमिंग स्ट्रीट, कौन कह रहा है? अमंदा कह रहा है ना। हु सेज दीज लाइन्स, उत्तर क्या जाएगा? अमंदा ऑप्शन ही नहीं है उधर देखिए। ऑर्फन, स्पीकर, पोएट, अमंदाज पेरेंट। बोलिए अब कौन? ये तो अमंदा खुद कर रही है ना, आई एम ऑर्फन, तब ऑर्फन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? नहीं है तो कुछ अमंदा होना चाहिए, अमंदा नहीं है तो ऑर्फन ले लेंगे। आगे बढ़ते। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। हो गया? हु इज डिस्क्राइब्ड एंड हाउ, हु इज डिस्क्राइब्ड, किसका वर्णन किया गया है, एंड हाउ, किस प्रकार का वर्णन किया गया है। लिखेंगे हियर अमंदा इज डिस्क्राइब्ड, अमंदा का वर्णन किया गया है। अमंदा इज टेलिंग हरसेल्फ, अमंदा खुद को कह रही है कि आई एम ऑर्फन, एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूं ना। अमंदा टेल्स, अमंदा कहती है कि आई मेक पैटर्न ऑन सॉफ्ट डस्ट विथ माई फीट, ये कर रही है। और अमंदा क्या कहती है कि अमंदा लाइक टू बी साइलेंस, शांत रहना पसंद करती है। बिकॉज शी सेज दैट फ्रीडम इज स्वीट, शी वांट्स टू लिव फ्री, वो स्वतंत्र रहना चाहती है, वह साइलेंस रहना चाहती है। ये तो है। हु इज डिस्क्राइब्ड एंड हाउ, किसका वर्णन किया गया और कैसे वर्णन, हाउ जो लगा दिया इसके कारण आपको सब बात बताना पड़ेगा। कैसे लिख देंगे उत्तर? आगे है हाउ डज द स्पीकर मेक डिजाइन, वो कैसे डिजाइन बना रही है? बेयर फीट से, शांत पैर से और नंगा पैर से। सी इज मेकिंग पैटर्न विथ बेयर एंड हर्ड फीस, बेयर मना नंगा पैर और हर्ड मना शांत पैर, मैंने धम धम करके नहीं, शांत से पैटर्न बना रही है। सी इज मेकिंग पैटर्न विथ बेयर एंड हर्ड फीट। कोई दिक्कत? स्टैंजा खत्म। फिर पोयम कहता है कहां से लिया गया? रॉबिन क्लेन। द पोयम डॉट डॉट वाज रिटन बाय रॉबिन क्लेन, रॉबिन क्लेन के द्वारा कौन सा पोयम लिखा? मंडा हो जाएगा। हु इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोचिंग, स्लोचिंग का मीनिंग क्या है? बेंड, झुकना। सीट इन लजीबे, लजीबे में बैठना, आलसी ढंग से बैठ जाना, जैसे तैसे बैठना ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्लोचिंग माना सीट इन लजीबे। आगे कहता व्हाट डज द सी इमेजाइन बीइंग व्हेन सी पिक्चर्स हरसेल्फ इन अ टावर। देखिए क्या कहता, व्हाट डज सी इमेजाइन, वह क्या चीज कल्पना कर लेती है, किसका इमेजाइन कर लेती है, फिगर बना लेती है। माने व्हाट डज सी इमेजाइन बीइंग, माने वो अपने कल्पना में क्या होना सोच लेती है। व्हेन सी पिक्चर्स, जब वह चित्र बनाती है अपने आप से टावर का, वो अपने आप में नहीं बोलती थी मैं टावर में बोल करके कुछ करना चाहती कि मैं टावर में बनना चाहती हूँ, तो उस समय वो क्या अपने आप को बनना चाहती है? ऑप्शन में है मरमेड बनना चाहती है, ऑर्फन बनना चाहती है, रपुंजल बनना चाहती है। रपुंजल का वो तुलना कर लेती है, क्योंकि रपुंजल को कहां कैद कर लिया था? कौन? चुड़ैल, और कहां रख दिया था ले जाके? समझ में आया? व्हाट डज सी इमेजाइन बीइंग, वह क्या चीज होने का इमेजाइन करती है, कल्पना करती है। When she pictures herself, जब वो अपना पिक्चर बना रही होती है अपने टावर का, टावर पर अपना पिक्चर बनाना मतलब कल्पना करना, अपना टावर पर का कल्पना जब वो करती है, किसके विषय में वो इमेजिन? कोई दिक्कत? What does she speakers, the speakers ask Amanda not to do her nails, नेल को क्या नहीं करने के लिए? स्पीकर का, स्पीकर ने उसको नेल क्या नहीं करने का? नेल वाइट नहीं करने का। कोई दिक्कत? फिर देखिए व्हाट शुड अमंडा नॉट टू डू हर सोल्जर, सोल्जर को क्या नहीं करने का? हंच नहीं करने का। व्हाट कुड अमंडा डू इफ शी वर ए मरमेड, अगर वो मरमेड होती तो वो क्या करती है? बी इन द ग्रीन सी, ग्रीन सी में रहती, लीड अ रिलैक्स लाइफ, पूरा रिलैक्स जिंदगी जीती, मतलब ब्लिसफुली, रिलैक्स लाइफ जीना मतलब ब्लिसफुली जीना। तो एक 1 and 2 बोथ, ऑल ऑफ दीज। देखिए एक्चुअल में ये दोनों ऑप्शन जो है क्या है, उत्तर तो ये दोनों भी होगा, लेकिन ये दोनों जब होगा ही ये होगा ही ये होगा ही, तो ये क्यों नहीं होगा? इसलिए उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, ऑल ऑफ दीज। समझ में आया? वाट ऑल ऑफ दीज नहीं रहता तब ये होता, ठीक ना। व्हाट डज सी वांट टू डू एज एन ऑर्फन, ऑर्फन के रूप में वो क्या करना चाहती है? वॉक फ्रीली इन द स्ट्रीट, गलियों में फ्री चलना चाहती है। प्ले इन डस्ट विद बेयर फीट, नंगा पांव से डस्ट पर खेलना चाहती है।
3 4 ऑल 1 and 2 ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा? अब ये ऑल ऑफ दीज होगा। व्हाट विल अमांडा बिहेवियर मेक पीपल थिंक, मैंने कौन सा आचरण अमांडा का लोगों को सोचवाता है कि हर मदर लव्स हर, माँ लव करती है, हर मदर हरासेस हर, उसको परेशान करती है, ये तो जाएगा ना, हरासेस मींस परेशान, हर मदर इज अंडरस्टैंडिंग, माँ समझ रहे नहीं, 2 नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हाँ, अमांडास, तब तो उत्तर हो जाना चाहिए 1 and 3 अर्थात 4 नंबर हो जाएगा, 1 and 3। लेकिन अब ये डिपेंड करेगा सहने वाला पर, 2 नंबर भी उत्तर सही ही है, ठीक ना। मदर उसको हरास कर रही है, लेकिन कोई भी मदर केवल बेटी को हरास नहीं करती है, परेशान नहीं करती है, उसको लव भी करती है। अगर कुछ काम नहीं करने को कहा जाता है तो उसके भलाई के लिए, बात समझ रहे हैं? उस सेंस में उत्तर क्या आ जाएगा 4, लेकिन 2 भी नहीं छूटना चाहिए। कभी कभी हरास भी कर रही है, बार बार टॉर्चर करना, बार बार ऑल ऑफ दीज होना चाहिए उत्तर, ठीक ना। लेकिन यहाँ उत्तर क्या ले लेंगे तब? 2 नंबर ले लेंगे। इसी में जब बोला है, हाँ समझ में आया? कंफ्यूजियस ऑप्शन है। अमांडाज मदर इंस्ट्रक्टेड हर, अमांडा का माँ उसको इंस्ट्रक्ट करती है, निर्देश देती है नॉट टू ईट, क्या चीज नहीं खाने का? चॉकलेट नहीं खाने कहती है। अमांडाज मदर स्टॉप्ड हर फ्रॉम बाइटिंग, अमांडा का मदर जो है, देखिए यहाँ मदर जिक्र करने लगा, जबकि पोयम में ऐसे मदर नहीं है। आंसर में एक जगह फादर भी आता है, क्योंकि वहां मदर ऑप्शन ही नहीं है, बात समझ रहे हैं? तो इसलिए वो पेरेंट्स है, एक्चुअल में पेरेंट्स है। अमांडाज मदर स्टॉप्ड हर फ्रॉम बाइटिंग, क्या चीज बाइटिंग करने से स्टॉप करती है? बाइटिंग नेल। ये ऑप्शन ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। तो बच्चों इस प्रकार अमांडा पोयम भी आज खत्म हो गया 10th क्लास का। मैं बड़ी शिद्दत के साथ आप लोगों के लिए मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन आंसर करते जाता हूं। एक वीडियो में पोयम खत्म करना, इंट्रो पैरा खत्म करना, ऑब्जेक्टिव बना देना, स्टैंजा बना देना, ये सब कुछ कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। आप जरूर इसको देखें, उसके बाद आपको पसंद हो तो अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर करें ताकि वो भी लाभ ले सके। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पोयम के साथ।